अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अनवान है वाक़या मिराज। वाक़या मिराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। चश्मे ज़दन ने आलम वाला का नक्शा बदल लिया। हुक्म रब्बी हुआ, ए जिब्राइल अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सोकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मुयस्सर ना हुई होगी। मुयस्सर होना तो दूर की बात है, देखी तक ना होगी। उस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ। माहे रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफ रात है। मतलब बिल्कुल साफ है, फजाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफू नशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी राबुताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर उस खामोशी का आलम तारी है। ये सब शब गुजरने को है कि यकायक आसमानी दुनिया का दरवाजा खुलता है। अनवारो तजल्लियात की जलवे समेटे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के जुन्नत में जनते बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ लाते हैं। माहे नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे ख्वाब हैं। आंखें बंद किए दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज देकर जगाया गया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद है कि मिराज की दुल्हा को कैसे बिदार किया जाए। इसी वक्त हुक्म रब्बी होता है कि ऐ जिब्राइल मेरे महबूब के कदमों को छू ले ताकि तेरी लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। उसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होठ महबूब रब्बुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पायना से मस कर दिए। ये मंजर भी किसी कदर हुसैन हुआ जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फख्रे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के होंठों की ठंडक पाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं जिब्राइल कैसे आना हुआ। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाए बुजुर्गों बरतर की तरफ से बराबरी का परवाना लेकर हाजिर हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले चले। जमीन से लेकर आसमानों तक सारी गुजरगाहों पर मुश्ताक दीव का हजूम हाथ बांधे खड़ा है। चनाचे आपने सफर की तैयारी शुरू की। इस मौका पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चा किया और दिल को धोया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शादी ग्रामी है कि मेरे पास एक आने वाला आया और उसने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक करने के बाद मेरा दिल निकाला। फिर मेरे पास सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। उसके बाद मेरे दिल को धोया गया, फिर वो ईमान और हिकमत से लबरेज हो गया। इस कलक को सीना अक़दस में उसकी जड़ों पर रख दिया गया। सीना अक़दस के शिक किए जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत यह है कि कल्बे अतहर में ऐसी कुव्वते कुदसिया शामिल हो जाए जिसे आसमानों पर तशरीफ ले जाने और आलम समावात का मुशाहदा करने बिलखुसूस दीदारे इलाही करने में कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश नहीं आएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर पर अमामा बांधा गया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम में सरवरी कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, ज़मुरद की नालैन मुबारक पाँव में ज़ेब तन फरमाई, याकूत का कमरबंद बांधा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया, सीना सुर्ख याकूत की मानिंद चमक रहा था। उसके पुष्ट पर बिजली को गूंजती थी। टांगे सब्ज़ ज़मुरद, दुम मरजान, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी। बेहिश्ती ज़ैन उस पर कसी होती थी, जिसके साथ सुर्ख याकूत के 2 रकाब आवेज़ा थे। सीना सुर्ख याकूत की माने चमक रहा था। उसके पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। चंद लम्हों के बाद वक्त भी आ गया कि सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ फरमा हो गए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रुकात थाम दी। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम
ने लगाम पकड़ ली। हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम ने हुसैन को संभाला। मिराज की रात उसी 80,000 फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ और 80,000 बाएं तरफ थे। फिजा फरिश्तों के दरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी और आकाए नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद सलाम की गूंज में सफरे मिराज का आगाज फरमाते हैं। इस वाक़े को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया कि हर नुक्स और कमजोरी से पाक है, जो रात के थोड़े से हिस्से में अपनी महबूब और मुकर्रब बंदे को मस्ते हराम से मस्ते यकसा तक ले गई, जिसके गिरदोनुमा को हमने बाबरकत बना दिया है ताकि हम इसको अपनी निशानियां दिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाए शान और शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्ते हराम से मस्ते अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। ये घड़ी किस कदर दिल नवाज थी कि जब मकान से ना मकान तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारे भी नूर तो सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दूल्हा भी नूर, मेजबान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरियों की ये नूरी बारात फल के बोस पहाड़ी नूर। ये बथा में पहुंची जहाँ खजूर के बेशुमार दरख्त हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि हुजूर यहाँ उतर का 2 रकत नफल अदा कीजिए। ये आपकी हिजरत का मदीना मुनव्वरा में है। सफर की अदायगी के बाद फिर सफर शुरू होता है। रास्ते में एक सुरख टीला आता है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मिराज की रात में सुरख टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर देखते ही बैतुल मुकद्दस भी आ गया है, जहाँ कुर्सियों का जम गसीर सलामी के लिए मौजूद है, धूप गुलामा खुश आमदीद कहने के लिए, और तकरीबन 1,24,000 अनबिया और मुरसलीन इस्तकबाल के लिए बेचैन बेकरार खड़े थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर तशरीफ फरमा हुए जिसे बाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो उस जगह मौजूद था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर में अपनी उंगली मारकर उसमें सुराख कर दिया और बराक को उसमें बांध दिया। सुभान अल्लाह। आफ़ताबे नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। सैन हरम से फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ है। सितारे मानिंद पड़ चुके हैं, कुदसी सलामी दे रहे हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अज़ान दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। तमाम अंबिया रसूल सफ खड़े हो रहे हैं। जब सफ़े बन चुकी तो अमाउद अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामत फरमाने तशरीफ लाते हैं। तमाम अंबिया और रसूल अमामुल अंबिया के इब्तिदा में 2 रकत नमाज अदा करके अपनी न्यासमंदी का ऐलान करते हैं। मलाइका और अंबिया कराम सब के सब सर तस्लीम खून के युग में खड़े हैं। बैतुल मुकद्दस ने आज तक ऐसा दिल नवाज मंजर और रूह परवर सामान नहीं देखा होगा। वहां से फारग होते ही किस्मत और रिफत के परचम फिर बुलंद होने शुरू होते हैं। दरूद व सलाम से फिजा एक मरतबा फिर गूंज उठती है। सरवरे कोनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक के जुर्मत में आसमान के तरफ रवाना होते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुराक की रफ्तार का आलिम ये था कि जहाँ निगाह की इंतहा होती वहाँ बुराक पहला कदम रखता। खोरों ने कहला आसमान आ गया। हज़रत जिब्राइल ने दरवाजा खटखटाया। दरबार ने पूछा कौन है? जवाब दिया जिब्राइल। दरबार ने पूछा तुम्हारे साथ कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरबार ने कहा मरहबा, दरवाजे उन्हीं के लिए खोले जाएंगे। चुनाचे दरवाजा खोल दिया गया। आसमान अव्वल पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा। दूसरे आसमान पर पहुंचे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, चौथे आसमान पर हज़रत अदरीस, पांचवें आसमान पर हज़रत हारून, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सरवरे कुनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की सैर कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर पहुंचे जहाँ कलमे कुदरत के चलने की आवाज सुनाई देती थी। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। सिदरा वो मकाम है जहाँ मखलूक के आलूम की इंतहा है। फरिश्तों ने अज़ान तलब की।
کہ اے اللہ، فرشتوں نے عزم طلب کیا کہ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں، اور جب میرے محبوب کی سواری ہے تو سب زیارت کر لیں۔ ماشاءاللہ، چنانچہ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانپ لیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے، یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن کل صراط پر آپ بھی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کے مناظر طے کرتے گئے۔ دنیا میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات کے تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن بیان فرماتا ہے، فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ قرآن مجید محبوب و محب کی اس ملاقات کا منظر ان دلکش الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے، ثم دنا فدلّا فکان قاب قوسین او ادنی، پھر جلوہ حق اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 کمانوں کے مقدار فاصلہ رہ لیا، یا انتہائی قرب اس سے بھی کم ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچی تو ارشاد فرمایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر بس اس خاص مقام قرب اور وسار پر اس اللہ نے اپنے بندے یعنی کہ محبوب کی طرف وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وحی اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی، درمیان میں کوئی وسیلہ نہ تھا۔ پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، اسرار و رموز سے آگاہی فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پوشیدہ رکھا۔ اس گفتگو کا علم اللہ تعالیٰ اور کے رومی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب انور کی عظمت کا بیان ہے کہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے انوار و تجلیات اور برکاتی الہی دیکھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے۔ تو آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، یعنی آنکھ سے دیکھا اور دل نے گواہی دی، اور اس دیکھنے میں شک اور تردد اور دہم نے راہ نہ پائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا ذکر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی راحت اس مقام پر پہنچے جہاں سب کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے مشرف ہوئے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں کہیں بھی نہیں دیکھا، نہ آپ کی آنکھیں بہکی بلکہ خالق کائنات کے جلووں میں گم تھی۔ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مزید ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس آیت مقدسہ میں بتایا گیا ہے کہ معراج کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، ملک الموت کے عجائب کو ملاحظہ فرمایا، اور تمام معلومات غیبیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل ہو گیا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मिराज अल्लाह ताला ने 3 तोहफे अता फरमाए। पहला सूरत बकरा की आखिरी 3 आयत जिनमें इस्लामी अकायद ईमान की तकमील और मुसीबतों के खत्म होने की खुशखबरी दी गई। दूसरा तोहफा यह दिया गया कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो शिरक ना करेगा वो जरूर बख्शा जाएगा। तीसरा तोहफा ये कि उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज होंगी। अल्लाह ताला की तरफ से इन तीनों अनामात और तोहाइफ को लेकर और जनवा इलाही से सरफराज होकर तो लोहो कनम जन्नत दोज़ख अजाइब और अराइब असरार और रूमूस की बड़ी बड़ी निशानियों का मुशाहिदा फरमाने के बाद जब प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के लिए रवाना हुए तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया क्या अता हुआ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर 50 नमाजों की फर्जियत का जिक्र फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है अल्लाह के नबी मैंने अपनी कौम बनी इसराइल पर खूब तजर्बा दिया है। आपकी उम्मत ये बार ना उठा सकेगी। आप वापस जाइए और नमाज में कमी कराइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ ले गए और 10 नमाजें कम कराई। फिर मुलाकात हुई और मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कम करने के लिए कहा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बारगाह इलाही में पहुंचे 10 नमाजी गम करा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरों से बार बार मेहमान अर्श ने बारगाहे रब्बुल अर्श में नमाज में कमी की इल्तिजा के कम होते होते 5 वक्त की नमाज रह गई। इस मौके पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ए महबूब हम आपकी बात बदलते नहीं। अगरचे नमाज की तादाद में 5 वक्त की है मगर उनका स्वाब 10 गुना दिया जाएगा। मैं आपकी उम्मत को 5 वक्त की नमाज पर 50 वक्त की नमाजों का स्वाब दूंगा। सुभान अल्लाह। तफसीर इब्न कसीर भी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और रात की तारीकी में मक्का मुकम्मा वापस तशरीफ लाए। इस वाक़े में अल्लाह ताला के कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं। ये सारी कायनात जो कि कारखाना कुदरत है और इस कारखाने आलम का मालिक हकीकी अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर को अपनी कुदरत की निशानियां दिखाने के लिए बनवाया उसमें कितना वक्त लगा उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला जो हर शय पर कुदरत रखने वाला है उस रब कायनात ने उस कारखाने आलम को एकदम बंद कर दिया स्वाई अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन चीजों के जिन्हें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतहव्विक पाया। बाकी तमाम कायनात को ठहरा दिया। चांद अपनी जगह ठहर गया, सूरज अपनी जगह रुक गया, हरारत और ठंडक अपनी अपनी जगह पर रुक गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक की हरारत अपनी जगह कायम रही। उजरा मुबारक की जंजीर हिलते हुए जिस जगह पहुंची थी वो ही रुक गई। जो सोया था सोता रह गया, जो बैठा था बैठा रह गया। अगर ये के जमाने की हरकत बंद हो गई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात एक तवील सफर करके जमीन पर तशरीफ लाए तो कारखाना आलम बाहुक्म अलाही फिर चलने लगा। हर शय अंसरी नू मरहल को तय करने लगी। जान सूरज अपनी मनाजिल तय करने लगे, हरारत और ठंडक अपने दर्जात तय करने लगे। और ये कि जो जो चीजें सुकून में आ गई थी माइल हरकत होने लगी। बिस्तर मुबारक की हरारत अपने दर्जात तय करने लगी। हुजरा मुबारक की जंजीर हिलने लगी। कायनात में ना कोई तवैयर आया और ना ही किसी को एहसास तक हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह होते ही इस वाक़े का जिक्र अपने जच्चा साहब बहन उम्मे हानी से फरमाया। उन्होंने अर्ज की कुरैश से इसका तस्करा ना किया जाए, लोग इनकार करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने हक बात जरूर करूंगा। मेरा रब सच्चा है और जो कुछ मैंने देखा वही सच है। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में तशरीफ लाए। खाना काबा के आस पास कुरैश के बड़े बड़े रऊसा जमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामी हजर में बैठ गए और लोगों को मुखातिब करके वाक़या मिराज बयान फरमाया। मखबरे सादिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्करा को सुनकर कुफ़ार मुशरिकीन हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। अबू जहल बोला क्या ये बात आप पूरी कौम के सामने कहने के लिए तैयार हैं? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक। अबू जहल ने कुफार मक्का को बुलाया और जब तमाम कबाइल जमा हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या बयान फरमाया। कुफार वाक़या सुनकर तालियां बजाने लगे और अल्लाह ताला के महबूब का मजाक उड़ाने लगे। उन कबाइल में शाम के ताजिर भी थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को कई बार देखा था।
उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हमें मालूम है कि आप आज तक बैतुल मुक़द्दस नहीं गए, बताइए उसके सतून और दरवाजे कितने हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यकायक बैतुल मुक़द्दस की पूरी इमारत मेरे सामने आ गई। वो जो सवाल करते हैं जवाब देता जाता था, मगर फिर भी उन्होंने इस वाक़े को सच्चा ना माना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा के बारे में जवाब दे चुके तो कुफ़ारे मक्का हैरान होकर कहने लगे, मस्जिद अक्सा का नक्शा तो आपने ठीक ठीक बता दिया, लेकिन जरा ये बताइए कि मस्जिद अक्सा जाते या आते हुए हमारा काफिला आपको रास्ते में मिला है या नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक काफिला मकामे रोहा पर गुजरा, उनका एक ऊंट कम हो गया था, वो लोग उसे तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, ये बहुत बड़ी निशानी है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं फलां काफे पर भी गुजरा, दो आदमी मकाम से तो में एक ऊंट पर सवार थे, उनका ऊंट मेरी वजह से हदक कर भागा और वो दोनों सवार गिर पड़े, उन्हें फलां शख्स का हाथ टूट गया। जब वो आए तो उन दोनों से ये बात पूछ लेना। उन्होंने कहा, अच्छा ये दूसरी निशानी है। अहले ईमान ने इस वाक़े की सच्चाई को दिल से माना और उसकी तस्दीक की, मगर अबू जहल हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास दौड़ा दौड़ा गया और वो कहने लगा, अबू बकर तूने सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, क्या ये बात तस्लीम की जा सकती है कि रात को बैतुल मुक़द्दस गए और आसमानों का सफर तय करके भी आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जरूर सच फरमाया है, क्योंकि उनके ज़बान पर झूठ नहीं आ सकता। मैं अपने नबी की सच्चाई पर ईमान आता हूँ। कुफार बोले, अबू बकर तुम खुला खुला ऐसी खिलाफ अकल बात क्यों सही समझते हो। इस आशिक सादक ने जवाब दिया, मैं तो उससे भी ज्यादा खिलाफ अकल बात पर यकीन रखता हूँ। यानी बारी था पर उसी दिन से हज़रत अबू बकर को दरबार नबूवत से सिद्दीक का लक़ब मिला।